नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बिहार दरोगा सुपर फास्ट रिवीजन के आज की इस वीडियो में हम लोग साथियों पुस्तक और लेखक के पार्ट 2 को देखने वाले हैं और सुपर फास्ट रिवीजन के पार्ट 5 को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 4 तक कंप्लीट करवा दिए गए हैं। आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख ले। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन और मध्यकालीन जितनी भी पुस्तकें हैं उसके बारे में चर्चा की थी। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख ले, वहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक काल की जितनी भी पुस्तकें हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तकें जो काफ़ी चर्चा में भी रहती है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, उसे भी हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ही अच्छा होने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पुस्तक है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंडिया डिवाइडेड। याद रखना है इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है साथियों तराना हिंद। तराना ए हिंद की बात करें तो मोहम्मद इकबाल की रचना है। लाइफ डिवाइन के बारे में पूछा जाए तो अरविंद घोष की रचना है लाइफ डिवाइन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है तो याद रखेंगे। लाइफ डिवाइन किसकी रचना है? अरविंद घोष की। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की रचना है। प्रॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? दादा भाई नेहरू जी की रचना है। अनहैप्पी इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, किसकी रचना है? लाला लाजपत राय की रचना है। सत्यार्थ प्रकाश के बारे में पूछा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती। नेशनल वॉइस के बारे में पूछा जाए तो राधा कृष्णन की रचना है। और गीता रहस्य मोस्ट VVI क्वेश्चन किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। द सॉन्ग ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा इंडियन स्ट्रगल की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है इंडियन स्ट्रगल। अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द रिडल्स ऑफ हिंदुज्म की बात करें तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है द रिडल्स ऑफ हिंदुज्म। अच्छी पुस्तक है और एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है तो याद रखेंगे। अगला है इंडियन इस्लाम। इंडियन इस्लाम जो है वो टाइट्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडियन इस्लाम। इसके बाद है द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे भगवती चरण बोहरा की रचना है, याद रखेंगे। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी रचना है? विजया लक्ष्मी पंडित की रचना है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। इंडियन फिलोसफी की बात करें तो डॉक्टर राधा कृष्णन की रचना है इंडियन फिलोसफी। अच्छा क्वेश्चन है और अच्छी पुस्तक है, काफ़ी बार पूछी जाती है। इंडियन फिलोसफी किसकी रचना है? याद रखना है डॉक्टर राधा कृष्णन। इंडिया अनरेस्ट किसकी रचना है? वैलेंटाइन सिरोल की रचना है। झंडा गीत की बात करें तो श्यामलाल गुप्ता। मैं नास्तिक क्यों हूँ भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। बंदी जीवन सत्येंद्र नाथ सान्याल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंदी जीवन के रचनाकार कौन है? सत्येंद्र नाथ सान्याल। एसेज ऑफ गीता की बात करें तो अरविंद घोष, याद रखना है अरविंद घोष। इसके बाद इंडिया ए नेशन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिया ए नेशन। इंडिया एंड इंडियन मिशन की बात करें तो अलेक्जेंडर डफ के द्वारा लिखा गया है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। नील दर्पण पुस्तक की बात करें तो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है नील दर्पण। द व्हील ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो राम मनोहर लोहिया की रचना है। आवर इंडियन मुसलमान्स किसकी रचना है? W हंटर की रचना है। आनंद मठ और दुर्गेश नंदनी किसकी है? याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दुर्गेश नंदनी किसकी रचना है तो याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। आगे हम लोग देखते हैं लिविंग एन इरा। लिविंग एन इरा की बात करें DP मिश्र। द ब्रोकन विंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ब्रोकन विंग्स किसकी रचना है? सरोजनी नायडू की रचना है। द इंडियन सोशलोजिस्ट किसकी रचना है? श्यामजी कृष्ण वर्मा की। प्रीसेप्टस ऑफ जीसस किसकी रचना है तो याद रखना है राजा राम मोहन राय की रचना है। द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस 1857 किसकी रचना है? BD सावरकर की रचना है। इंडिया फॉर इंडियंस की बात करें चित्तरंजन दास।
इंडिया टुडे की बात करें तो रजनी पामदत्त की रचना है इंडिया टुडे। द पाकिस्तान पेपर्स की बात करें तो मणिशंकर की रचना है द पाकिस्तान पेपर्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे पाकिस्तान पर विचार पूछा जाए तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसकी रचना है? ताराचंद की रचना है। देशेर कला पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी आयोग के द्वारा, तो याद रखेंगे सखाराम गणेश देवेशकर की रचना है देशेर कला। एटर्नल इंडिया की बात करें तो इंदिरा गांधी। और माई ट्रूथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI लगा लेंगे। माई ट्रूथ किसकी रचना है? इंदिरा गांधी की है। संघर्ष की ओर जयप्रकाश नारायण। द ड्रीमलैंड की बात करें तो लाल रामशरण दास की रचना है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन की बात करें तो राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। इसके बाद ए नेशन इन द मेकिंग किसकी रचना है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की रचना है। साथियों, याद करने वाला टॉपिक है, आपको याद करना ही होगा। अगर इस वीडियो को आप 2 बार देख लेते हैं तो आसानी से आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। और PDF में तो सभी चीज़ें आपको दी गई है। अगर आपने नोट्स नहीं लिया है तो ज़रूर ले लीजिएगा, अंत समय में नोट्स से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। नोट्स लेने का तरीका काफ़ी ही सिंपल है, डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। ऊपर वाले नंबर पे आपको पेमेंट करना है 80 और नीचे वाले नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। इस नोट्स में आपको इन सभी तथ्य को दिया गया है और प्रत्येक सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जहां से आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सभी को उसमें शामिल किया गया है। 252 पेजों का वो PDF है जिसे अंत समय में पढ़कर आप अपनी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हर एग्जाम से पहले नोट्स दिया जाता है जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहता है। इस नोट्स को साथियों काफ़ी ही शानदार तरीके से बनाया गया है जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूनतम फी रखा गया है ताकि कोई भी इसे ले सकते हैं। पेमेंट करिए, PDF लीजिए और एक तरफ से PDF को 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। हमें उम्मीद है साथियों आप एग्जाम में बेहतर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पुस्तक की चर्चा करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है नोट्स को जरूर ले लीजिएगा। माय अर्ली लाइफ, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और हिंदू स्वराज किसकी रचना है? महात्मा गांधी की है। पोस्ट ऑफिस, क्रिसेंस मून, गीतांजलि और गोरा किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म ऑफ इंडिया किसकी रचना है? बिपिन चंद्र की रचना है। इंडिया फर्म कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर किसकी रचना है? दुर्गादास की है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसकी रचना है? लुई फिशर की रचना है। जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी किसकी रचना है? फ्रैंक मोरिस की रचना है। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह किसकी रचना है? काली किंकर सिंह की रचना है। BPSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमी निसेंसेस किसकी रचना है? तो याद रखना है राजेंद्र प्रसाद की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पुस्तक BPSC आयोग के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये साथियों मॉडर्न भारत की जितनी भी पुस्तकें हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जो है विदेशी पुस्तक कुछ इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, जैसे दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। मेरा संघर्ष काफ़ी बार पूछा गया है कि मेरा संघर्ष किसकी पुस्तक है? तो यह हिटलर की आत्मकथा है। हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार किसकी रचना है? विसेंट चर्चिल की रचना है। डिवाइन कॉमेडी दांते की रचना है। पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना है। हिस्टोरिका हेरोडोटस की रचना है। जियोग्राफिका टॉलमी की रचना है। द प्रिंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द प्रिंस किसकी रचना है? मैकियावेली की रचना है। मदर इंडिया कैथरीन मेयो की रचना है। प्रिंसिपिया किसकी रचना है? न्यूटन की रचना है। नेचुरल हिस्टोरिका किसकी रचना है? प्लिनी की रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। वार एंड पीस। रिपब्लिक किसकी रचना है? प्लेटो की रचना है रिपब्लिक। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? एडम स्मिथ की रचना है वेल्थ ऑफ नेशन। आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर की 2-4 रचनाएं हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे रोमियो एंड जूलियट है, कॉमेडी ऑफ एरर है, इज यू लाइक इट जो है शेक्सपियर की रचना है, और ओथलो किसकी रचना है? शेक्सपियर की रचना है। रोमियो और जूलियट काफ़ी बार पूछा गया है तो याद रखना है किसकी रचना है? शेक्सपियर की रचना है। तो ये प्रमुख विदेशी कुछ पुस्तकें हैं। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाएं देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह पुस्तक साथियों नवीनतम नहीं है लेकिन काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मनमोहन सिंह के बारे में पूछा जाता है, मनमोहन सिंह के पुस्तक के बारे में पूछा जाता है
कि चेंजिंग इंडिया जो है किसकी पुस्तक है, टू द नेशन, फॉर द नेशन, पुट्स इन द शेडो। ये 4 पुस्तक याद रखेंगे मनमोहन सिंह से संबंधित, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की आपको याद रखना है, एग्जाम वॉरियर है, साक्षी भाव है और ज्योति पुंज है। ये तीनों रचना किसकी है, नरेंद्र मोदी की रचना है। चेतन भगत के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है, मेकिंग इंडिया है, हाफ गर्लफ्रेंड है, 400 डेज है, इसके बाद वन इंडियन गर्ल है, रिवॉल्यूशन 2020 है और 3 मिस्टेक ऑफ माय लाइफ किसकी रचना है, चेतन भगत की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक हैं और इनके बारे में एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद की जो रचनाएं हैं उसमें याद रखना है, कर्मयोग है, राजयोग है, भक्ति योग है, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसकी रचना है, स्वामी विवेकानंद की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला पीवी नरसिम्हा राव की एक पुस्तक है, याद रखना है, द इनसाइडर किसकी रचना है, पीवी नरसिम्हा राव की रचना है। और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में पूछा जाता है तो याद रखना है, शक्ति से शांति और मेरी 51 कविताएं किसकी रचना है, अटल बिहारी वाजपेयी। नेचर क्योर किसकी पुस्तक है, मोरारजी देसाई की। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन किसकी आत्मकथा है तो याद रखना है, इंद्र कुमार गुजराल की आत्मकथा है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन। सुधा मूर्ति की जो पुस्तक है उसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे 3000 स्टेचेज ऑर्डिनरी पीपुल्स। इसके बाद पूछा जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, डॉलर बहू, महाश्वेता, हिंदू मदर मुस्लिम सन किसकी पुस्तक है, सुधा मूर्ति की। महाश्वेता और डॉलर बहू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैनी टाइम्स पूछा गया है अन्य एग्जामों में कि किसकी पुस्तक है, तो याद रखना है सुधा मूर्ति की पुस्तक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगले जो लेखक हैं वो हैं साथियों सलमान रश्दी। सलमान रश्दी के बारे में पूछा जाता है तो याद रखना है, मिडनाइट चिल्ड्रेन है, शेम है, फरी है। ये तीनों रचना किसकी है, सलमान रश्दी की रचना है। साथियों सबसे बेस्ट कंटेंट आपको इस चैनल पे दिया जाता है। अगर आप कहीं और पढ़ते हैं तो आप ज़रूर कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ आपको कंटेंट शानदार मिल रहा है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर सेंड करें जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। अगला जो पुस्तक है वो है साथियों ट्रेन टू पाकिस्तान। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। किसकी पुस्तक है, खुशवंत सिंह की पुस्तक है। गोल्डन गेट ए शूटेबल बॉय टू लाइफ्स किसकी पुस्तक है, विक्रम सेठ की पुस्तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, विक्रम सेठ की पुस्तक है। इंडिया ए वॉन्डरेड सिविलाइजेशन और याद रखना है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है, VS नायपॉल की रचना है। नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला है तो याद रखना है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस अलग है, वो शशि थरूर की पुस्तक है। यहाँ पे पूछा गया है आपको एन एरिया ऑफ डार्कनेस, तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है, VS नायपाल की पुस्तक है। अगला जो पुस्तक है वो है साथियों शशि थरूर की पुस्तक है। शशि थरूर जो काफ़ी ही ज़्यादा चर्चित लेखक है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं, तो इनकी पुस्तक पूछी जाती है। तो इसमें आपको याद रखना है, इन ग्लोरियस एम्पायर इनकी पुस्तक है, द ग्रेट इंडियन नोवेल इनकी पुस्तक है, एन इरा ऑफ डार्कनेस इनकी पुस्तक है। इसके बाद पैक्स इंडिया पूछा जाए, शशि थरूर की पुस्तक है। नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, शशि थरूर की पुस्तक है। द पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर किसकी रचना है, याद रखना है, शशि थरूर की रचना है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी एक पुस्तक है, वाई आई एम ए हिंदू किसकी पुस्तक है, शशि थरूर की पुस्तक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं शशि थरूर से संबंधित, जिसके बारे में एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, अगले लेखक हैं रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा की बात करें तो इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया बिफोर गांधी, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, गांधी से संबंधित जो भी पुस्तक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सभी का उत्तर आपको लगाना है रामचंद्र गुहा, याद रखना है। इसके बाद अगले जो हैं वो हैं अमीश त्रिपाठी। मैथोलॉजिकल जितनी भी पुस्तकें हैं यानी शास्त्र वेद इन सब से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं उनकी रचना अमीश त्रिपाठी के द्वारा की जाती है। मूलतः इनकी जो रचनाएं होती हैं वो राम, रामायण, सीता, रावण इन पे आधारित होती है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिले तो याद रखना है, उसका उत्तर आपको लगाना है अमीश त्रिपाठी। इनकी जो पुस्तक है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है और बिहार दरोगा के द्वारा भी पूछा गया क्वेश्चन है, मेलुहा। द इमोर्टल ऑफ मेलुहा किसकी रचना है, अमीश त्रिपाठी की। द सीक्रेट ऑफ द नागास किसकी रचना है, अमीश त्रिपाठी की। और वार ऑफ लंका किसकी रचना है, अमीश त्रिपाठी की रचना है।
इसके बाद हम लोग लास्ट में चर्चा कर लेते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें विंग्स ऑफ फायर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इग्नाइटेड माइंड इनकी रचना है, इंडिया 2020 इसकी रचना है, फेलियर्स इज ए टीचर किसकी रचना है, अब्दुल कलाम की रचना है, और लर्निंग हाउ टू फ्लाई किसकी रचना है, एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकों और उनके लेखकों के बारे में चर्चा की है। आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और शानदार कंटेंट आपको देने का प्रयास किया गया है ताकि कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में ना छूटे। तो नोट्स लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिएगा। नोट्स में इन सभी तथ्यों को शामिल किया गया है जो अंत समय में आपको काफ़ी मदद करने वाला है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग साथियों वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पूछा जाए। तो 2 वीडियो काफ़ी है, 2 वीडियो में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं शाम में 6 बजे के आसपास वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ। अपना ख्याल रखिए, पिछले वीडियो को ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए जा रहे हैं। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।